ओम शांति दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति, ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? वेरी गुड। वेरी गुड, एक्सीलेंट। जी। कई कहते हैं सुपर फाइन। सुपर फाइन जी। इससे इससे भी ऊपर कोई शब्द है? हम्म, बहुत अच्छी बात है। तो अभी आप सभी, पिछली बार भी मेरे को लगता है कि सहन शक्ति पे बात की थी। हाँ जी, उस सहन शक्ति पिछली बार जो करी थी ना हमने, वो सरलता को लेकर करी थी। अब हमने संपन्नता को लेकर करनी है। संपन्नता को लेकर करिए। जी। ओके। और ठीक आप ही है। समझाएंगे कनेक्शन क्या है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी दीदी, सहन शक्ति पर भी हमने बात करी थी। हम्म सुनाए, कौन सुना रहा है आज बाबा के महावाक्य? मैं पढ़ती हूँ दीदी। हाँ जी। रचना दीदी। आ, रचना बहन आप पढ़िए। हाँ जी, आप मुरली शेयर करेंगे? जी। तो बाप दादा बोले, सहनशीलता वाले बाहर मुक्ता के वाइब्रेशन को ही नहीं, लेकिन मन के संकल्प भी जो उत्पन्न होते हैं, उन संकल्पों की उत्पत्ति को देखकर भी घबराएंगे नहीं। अपनी सहनशीलता से सामना करेंगे और सहन और सहनशीलता के गुण वाले की सूरत से क्या दिखाई देगा? जिसमें सहनशीलता का गुण होता है, वह सूरत से सदैव संतुष्ट दिखाई देगा। उनके नैन चैन कभी भी असंतुष्टता के नहीं दिखाई देंगे। तो जो स्वयं संतुष्ट मूर्त रहते हैं, वह औरों को भी संतुष्ट बना देंगे और चलते फिरते वे फरिश्ता अनुभव होगा। सहनशीलता बहुत मुख्य धारणा है। जितनी सहनशीलता अपने में देखेंगे, उतना समझो स्वयं से भी संतुष्ट हैं, दूसरे भी संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना माना सफलता पाना। जो कोई भी बात को सहन कर लेता है, तो सहन करना अर्थात उसकी गहराई में जाना। जैसे सागर के तले में जाते हैं तो रत्न लेकर आते हैं, ऐसे ही जो सहनशील होते हैं वे गहराई में जाते हैं, जिस गहराई से बहुत शक्तियों की प्राप्ति होती है। सहनशील ही मनन शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। सहनशील जो होता है वह अंदर ही अंदर अपने मनन में तत्पर रहता है, और जो मनन में तत्पर रहता है वही मगन रहता है। तो सहनशीलता बहुत आवश्यक है। उनका चेहरा ही गुण मूर्त बन जाएगा। सहनशीलता की धारणा पर इतना अटेंशन रखना है। सहनशील ही ड्रामा की ढाल पर ठहर सकता है। सहनशीलता नहीं तो ड्रामा की ढाल को पकड़ना भी मुश्किल है। सहनशीलता वाला ही साक्षी बन सकता है और ड्रामा की ढाल को पकड़ सकता है। इतना अटेंशन इस पर है। सदैव कोई ना कोई गुण सामने देख उसकी गहराई में जाना है। जितना जितना गहराई में जाएंगे, उतना ही गुण की वैल्यू का पता चलेगा। और जितना जिस चीज की वैल्यू का मालूम होता है, उतना ही हर गुण को ग्रहण करना व वर्णन करना सहज है। लेकिन एक एक गुण की गहराई कितनी है, ये जो जानते हैं वही इतने वैल्यूएबल बनते हैं। उनका ही गायन सर्व गुण संपन्न का होता है, अर्थात गुणों के आधार पर ही इतनी वैल्यू है। तो जिन गुणों के आधार से इतने वैल्यूएबल बने, उस एक एक गुण की कितनी वैल्यू होगी, ऐसी गहराई में जाना है। और जितना स्वयं को वैल्यू का पता मालूम होगा, उतना ही औरों को भी उस वैल्यू से सुनाएंगे। अच्छा, 8671 की मुरली से। ओम शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ये जो बाबा ने 2 शब्द कहे, एक अंतर्मुक्ता और एक बाह्य मुक्ता। तो बाबा ने कहा कि बाहर की जो हलचल हो रही है बाह्य मुक्ता के कारण से, उस हलचल का प्रभाव आप पर ना आए, आप अपनी स्थिति को स्टेबल रख पाए, अनशेकेबल, इमूवेबल स्टेज रहे। बाहर कितनी भी हलचल हो, चाहे कोई व्यक्ति बहुत ऐसे शब्द कहे जो आप लोग सब समझते हैं कि ये शब्द तो सहन से बाहर है, ये तो बहुत हो गया, अब तो नहीं होगा। तो चाहे वो मनुष्य के द्वारा हलचल आए, चाहे प्रकृति की हलचल आए, चाहे अपनी प्रकृति हमारा साथ ना दे। प्रकृति भी 2 प्रकृति है, एक अंदर की प्रकृति, एक बाहर की प्रकृति। तो जो हमारा शरीर है, कई बार वो भी हिसाब सामने आता है, और उसको भी गहराई से जानना। तो बाबा ने कहा कि बाह्य जो भी आपके साथ हो रहा है, बाह्य मुक्ता मतलब बाहर के संसार में, चाहे प्रकृति की हलचल है, या आपके सामने कोई परिस्थिति है, वो व्यक्ति के द्वारा आई है, आपके स्वयं के द्वारा आई है, शरीर के द्वारा आई है। कभी ऐसा भी होता है कि ऐसी स्थिति आ जाती है कि तन, मन, धन, जन सब जवाब दे जाते हैं। तन भी साथ नहीं देता है, और धन जो है उसके भी क्राइसिस चल रहे हैं, और बहुत ज्यादा लोग भी मेरे सहयोगी नहीं हैं। लेकिन मन शक्तिशाली होना जरूरी है। इन सब में ज्यादा शक्तिशाली होना किसका जरूरी है? मन। मन। तो बाह्य परिस्थितियां देखने में विकराल हैं, बहुत विकराल हैं, लेकिन उन विकराल परिस्थितियों के बीच में भी आप बिल्कुल स्टेबल हैं। तो ना केवल वो बाह्य मुक्ता के लोगों को अपनी सहन की शक्ति से फेस करेगा, बल्कि वो उनके अंदर उठने वाले जो संकल्प हैं, या अपने अंदर उठने वाले संकल्प हैं, जिसके अंदर सहन शक्ति होगी, बाबा ने कहा उसे हर कारण का निवारण पता होगा। वो कारण शब्द कभी नहीं कहेगा ये कारण है इसलिए, ये कारण है इसलिए, ये कारण है इसलिए। वो क्यों निश्चिंत है? क्योंकि उसे मालूम है कि बात तो आ गई है सामने, लेकिन हर बात का समाधान है, और वो समाधान मुझे मालूम है, भगवान ने मुझे बताया हुआ है। तो जैसे एक डॉक्टर होता है, बहुत कॉन्फिडेंट होता है कि ये जो रोग है, ये डायग्नोसिस हो चुका है कि इस वायरस का नाम ये है, और कुछ समय पहले था जो इस वायरस का कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज इसका 100% इलाज है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। हम अच्छी तरह से इसको ऐसा ट्रीट करेंगे कि जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। तो डॉक्टर बहुत कॉन्फिडेंट है, लेकिन पेशेंट्स की वो कोऑपरेशन चाहता है कि आपको हम जैसा कहते जाएं, आप उसको फॉलो करते जाएं। तो वो कंफ्यूज नहीं होता क्या होगा, कैसे होगा। इसलिए इनकी रोज रोज कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, नए नए रिसर्च होते रहते हैं, नए नए वायरस का नया 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 निदान निकलता रहता है। तो जो डॉक्टर्स अपडेटेड रहते हैं, उनके लिए वो बड़ी बात नहीं होती है, और केवल अपडेट रहना ही काफी नहीं है, लेकिन उसको उसको अप्लाई करना,
और उसके रिजल्ट्स लेना, ताकि वो बात उनके अपने एक्सपीरियंस में आ जाए, ये जरूरी है। तो बाबा का जो ज्ञान है उससे हम अपडेट रहते हैं, लेकिन उसको अप्लाई करना और उस अप्लाई करने के बाद उससे एक्सपीरियंस लेना, भाई मैंने ये इस समय ये किया तो मुझे ये अनुभव हुआ, इससे ये किया तो ये अनुभव हुआ। अब मेरे पास सारे अनुभव हैं, अब मुझे मेरी चॉइस है कि मुझे क्या करना है, तो उसके लिए फिर अंदर के संकल्पों को फेस करना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि उसकी सहन शक्ति बढ़ जाती है। उसको मालूम है कि ये टाइम लगेगा इसमें, लेकिन ठीक हो जाएगा ये। तो अंतर्मुखता का मतलब है कि वो अंदर में उठने वाले व्यर्थ संकल्प या जो सामने वाले लोग हैं उनके अंदर आने वाले व्यर्थ संकल्प, उसको बहुत जल्दी पहचान लेगा और पहचान करके उसका निदान कैसे करना है। बाबा ने कहा कि अंतर्मुखी जो है वो सदा सुखी है, बाह्य मुखी सदा दुखी है। क्योंकि बाह्य मुक्ता में हमें कोई, यानी हम समस्या के साथ खड़े हुए हैं तो समस्या हमें बड़ी लगती है, लेकिन जब हम अंतर्मुखी बन जाते हैं तो हमारा हेलीकॉप्टर व्यू हो जाता है। जैसे हेलीकॉप्टर के अंदर आप ट्रेवल कर रहे हैं, तो एक समय आता है कि थोड़ा सा हेलीकॉप्टर ऊपर जाता है तो बड़े बड़े बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज, छोटे छोटे मॉडल्स दिखाई पड़ते हैं। फिर ऊपर जाओ तो मैच बॉक्स दिखाई पड़ेंगे, फिर ऊपर जाओ तो एक डॉट, और ऊपर जाओ तो बिल्कुल वो दिखने बंद ही हो जाते हैं, कुछ भी नजर नहीं आता है। तो इस तरीके का हमारा व्यू होगा कि कोई कितना भी बड़ी बात आ जाए, लेकिन वो बड़ी बात उसको दिखाई ही नहीं देगी। क्योंकि एक बात ये होती है कि मुझे बात दिखाई दी और मैंने ये सोचा कि इतनी बात आई थी और मैंने इसको सहन किया, इतनी बड़ी बात इसने मेरे साथ कर दी, मैंने इसको सहन किया, इतना बड़ा धन का लॉस मुझे बिजनेस में हो गया, मैंने सहन किया, मुझे नौकरी से बाहर कर दिया गया, मैंने सहन किया। तो जब हम ये परिस्थितियां दिखाई देती रहती हैं और मैंने क्या रिस्पॉन्ड किया वो बोलती रहती हूँ मैं, तो फिर वो हो गया, वो पूरी तरह से ऐसा नहीं कहेंगे कि हम सहन कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं आता है कि मैं जब से पैदा हुई हूँ मैंने खाली सहन ही किया है, आखिर भी कब तक मैं करूंगी, तो उसकी लिमिट हम बांध देते हैं। और व्यक्ति के साथ भी हम लिमिट बांध देते हैं कि इस आदमी का तो मैंने बहुत सहन किया, इसका तो अब नहीं, बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं, इसके साथ तो कभी नहीं। व्यक्तियों के साथ कोई भी ऐसी परिस्थिति आ गई, ये सिचुएशन आई तो मैं तो नहीं कर पाऊंगी। तो ये जो हम अपनी लिमिट बांध देते हैं, हाँ इस व्यक्ति का तो मैं कर लूंगी पर इसके साथ मैं नहीं करूंगी। तो जब हम अपनी ऐसे लिमिट बांध देते हैं तो एक्चुअल ये सहन शक्ति नहीं है, हम अपनी असीम शक्तियों को लिमिट बांध के कम करते जा रहे हैं, यानी लिमिटेड करते जा रहे हैं। लेकिन बाबा हमेशा ये कहता है बच्चे, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि गुलजार दादी से जब हमने बात की कि दादी सहन शक्ति की क्या लिमिट होती है, तो दादी जी ने बड़े प्यार से आंसर किया कि नॉलेज के आधार से सहन की कोई लिमिट नहीं है। यानी आपको हर बात का भगवान ने ज्ञान दे दिया बच्चे, आप ज्ञान का इस्तेमाल करें तो वो परिस्थिति डाइल्यूट हो जाएगी, और इतनी डाइल्यूट हो जाएगी कि वो उसका इफेक्ट रहेगा ही नहीं। और जब आपके ऊपर उसका इफेक्ट ही नहीं आया, इम्प्रेशन ही नहीं रहा उसका, तो बार बार ये कहना कि उस वक्त मैंने ये किया,
उस वक्त मैंने ऐसे सहन किया। क्योंकि जब कोई चीज हम गिनती करते रहते हैं ना, तो जरूरी बात है कि हम अभी अंतर्मुखी नहीं बने। बाह्य चीजें मुझे अभी दिखाई दे रही है। तो इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे जितना जितना अंतर्मुखी बनते जाएंगे, उतनी संपन्नता की स्टेज के नजदीक आते जाएंगे, है ना। तो ये कारण है कि संपन्नता, क्योंकि कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधी गगरी है, आधी गागर है, वो छलकती है, लेकिन जो पूरी भरी हुई होगी वो छलकेगी नहीं। कोई भी चीज को जब पैक किया जाता है, तो इस सिस्टम से पैक करते हैं कि चारों तरफ से उसे टाइट कर देते हैं। चाहे वो फ्रिजाइल है चीज, लेकिन अगर आपने चारों तरफ से उसे टाइट कर दिया है, वो हिल नहीं रही है, तो जो पीस आपने जहां पर जिस स्थिति में रखा है वैसे ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर आपने उसको पूरी तरह से नहीं वो किया, थोड़ा सा लूज रह दिया, खाली छोड़ दिया जगह, तो वो टकरा के पूरा का पूरा टूट जाएगा। तो बाबा ने कहा आप भी बच्चे क्यों टूट जाते हो? क्योंकि आपस में टक्कर में आते हो, क्योंकि आप अभी पूरे नहीं बने हो, अधूरे हो। जितने जितने आप संपन्न बनते जाएंगे, आपके टकराव की स्थिति खत्म होती जाएगी। आप भरपूर होंगे, आप संतुष्ट होंगे, आप कंटेंटेड होंगे, आप तृप्त होंगे, आपकी आंख कहीं डूबेगी नहीं, आप रॉयल होंगे। इस संसार की कोई चीज की आपको ख्वाहिश नहीं रहेगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिला, सब कुछ मिला। परवाह की पार ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर की, वह मिल गया, और क्या चाहिए। तो आप देखेंगे अंतर्मुखता की स्थिति वो स्थिति है, कंटेंटेड, संतुष्ट, प्रसन्न चित्त, कोई प्रश्न नहीं, नो क्वेश्चन, नो डाउट। तो मोटे रूप में हम सभी अपने आप को सुनते सुनते देखते जाएं कि मेरे मन में प्रश्न कहाँ कहाँ उठते हैं। देख रहे हैं आप सभी अपने आप को? बताएं भाई, देख रहे हैं? देख देख रहे हैं दीदी, देख रहे हैं, बिल्कुल चेक चेक कर कर रहे रहे हैं? हैं, बिल्कुल चेक कर रहे हैं दीदी। स्वयं के प्रति प्रश्न उठते हैं, ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल नहीं, संभव नहीं है, मेरे में ताकत नहीं है। दीदी आप में होगी, मेरे में नहीं। आप अपना मिसाल दोगे तो हम तो रह नहीं पाएंगे, हमारे अंदर नहीं है। ये सब क्या है? अपने प्रति असंतुष्ट। बाबा ने कहा ये शक्तिशाली आत्मा के बोल है या कमजोर आत्मा के बोल है? बोलो। मैं मास्टर कमजोर आत्मा, मैं कमजोर मास्टर आत्मा की है सर्वशक्तिमान हूँ, और मेरे मुख से ये बोल निकल रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगी, ये तो नहीं हो सकता, मैं क्या करूं? आई एम हेल्पलेस। मैं बहुत चाहती हूँ, मैं नहीं कर पाती, मैंने कई बार प्रतिज्ञा की है, मेरे मुंह से निकल जाता है, मैं तो अब हार गई हूँ। ये सेल्फ के प्रति क्या है? बाबा ने कहा ये थकना है बच्चे, ये थकावट है। तो बाबा ने अभी जो लेटेस्ट मुरली चलाई है 18 तारीख को, शायद संडे को, तो बाबा ने उसमें बड़ा अच्छा कहा कि बच्चे थकते क्यों हो। बाबा ने सीधा सीधा रास्ता बताया ना, उससे चलो, थकान में क्यों आते हो। तो थकने का मतलब दुनिया में भी लोग थके पड़े हैं, और हम भी थके हुए हैं, तो फिर उनकी हम थकान कैसे मिटाएंगे? क्योंकि वो कट थ्रोट कंपटीशन में जी रहे हैं, कट थ्रोट कंपटीशन। आप सुनते ही हैं, मैं डिटेल नहीं करूंगी उसको। लेकिन अगर हम इस तरीके से कंपटीशन को अपनी लाइफ मान लेंगे, हेल्दी कंपटीशन नहीं है, कट थ्रोट कंपटीशन।
कैसे भी करके दूसरे को धक्का मार के पीछे करके खुद आगे कैसे जाऊं, उसमें तो उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। चाहे वो सांसारिक चीजों को अचीव करने में, चाहे स्टेटस को अचीव करने में, चाहे बच्चों को एक ओहदे तक पहुंचाने में। दुनिया की तो बहुत बातें हैं, उन बातों में हमें नहीं जाना। लेकिन हम बाबा के बच्चे भी कहीं ना कहीं एक दूसरे को compete करने में लगे हुए हैं। ये संपन्न आत्मा की निशानी है? नहीं बताएं। नहीं नहीं नहीं, है। हमने तो संपन्न कहा आत्मा की संपन्न निशानी, आत्मा की कहीं आंख ही नहीं डूबती है। कहीं आंख नहीं डूबती, बिल्कुल। संपन्न आत्मा तो तृप्त होती है, संपन्न आत्मा तो कंटेंटेड होती है। तो अभी आप देखो, बाबा ने अभी मुरली इतनी प्यारी चलाई। बाबा ने उसमें कहा, बच्चे आप में ना दो बातें आज भी हैं, अभिमान और अपमान। अपमान। अब ये जो बातें हैं ना, वही भगवान की बातें हैं। पर जैसे एक सब्जी है ना, अगर उसको, एक आलू की सब्जी है, रोज ही आलू बना के रख दो तो खाने वाला बोर हो जाएगा। तो कभी आलू के समोसे, कभी आलू के पकौड़े, कभी आलू के यानी टिकिया बनाते हैं, कभी आलू के कमल ककड़ी के साथ बना देंगे, कभी आलू बैंगन बना देंगे। यानी अलग अलग तरीके से वो चीज बना करके परोस के देते हैं, तो वो है नवीनता। तो वो खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। बाबा का ज्ञान एक ही है, बाबा अलग अलग तरीके से परोस के हमको हमेशा हर अव्यक्त मुरली में खिलाता है। और हम कहते हैं आज बाबा की मुरली बहुत अच्छी थी, मजा आ गया, आनंद आ गया दीदी, आज तो मेरी आंखें भर आई, बाबा ने हमारी आंखें खोल दी, क्या कमाल की मुरली थी। मुरली तो देखो बाबा ने सार सुना दिया है, लेकिन अलग अलग तरीके से बाबा हमारी अंदर के संकल्पों को देख करके, जो जो हम अपने आप से बातें करते हैं दूसरे के साथ शेयर करते हैं, बाबा वो बातें हमारे सामने रख के, बच्चे जब ऐसा सोचते हैं, बाबा उसको फिर समझाते हैं। तो अब बाबा ने ये बात जो बताई कि बच्चे, किसी को अपनी विशेषता का नशा रहता है, और इसको शुरू कहाँ से किया? बच्चे बाप समान बनना है ना, प्यार है ना बाप से, तो बाबा ने कहा समान बनना तो चलो छोड़ दो। इतना तक कहा बाबा ने, समान की लिस्ट निकालोगे तो बहुत लंबी है बच्चे, उतना नहीं करो आप, केवल प्यार की निशानी है कुर्बानी। तो बाबा ने कहा तुम्हें जान भी नहीं देनी है, जान से तो सेवा करनी है, वो भी छोड़ दो आप, लेकिन जो बाबा चाहता है वो करो। अब बाबा की चाहना क्या है बच्चे? फाउंडेशन है संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता का मतलब व्यर्थ समाप्त हो जाए, कहा बाबा ने। जी। बताएं सभी। हाँ जी। जी हाँ दीदी, व्यर्थ उनका हाँ जी बिल्कुल दीदी। कहा, बिल्कुल कहा है उन्होंने। व्यर्थ समाप्त हो जाए। तुम्हारा व्यर्थ क्यों चलता है बच्चे? व्यर्थ से आपकी एनर्जी क्षीण होती है, आत्मा कमजोर हो जाती है। कमजोर आत्मा कभी संपन्न और तृप्त नहीं हो सकती। और व्यर्थ बच्चे किस बात पे? अपनी विशेषता होगी तो अपनी विशेषता का बखान करेंगे। मैं बहुत इन्वेंटर हूँ, मैं सर्विसेबल हूँ, मेरे में स्किल्स हैं, मेरे में टैलेंट्स हैं, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं पढ़ी लिखी ज्यादा हूँ, मैं ज्यादा क्वालिफाइड हूँ, और मैं तो जो सेवा कर सकती हूँ ये थोड़ी कर पाएंगे, मैं अनुभवी बहुत हूँ। तो ये सारी क्या है? अपनी विशेषताओं को बखान करना। बखान कर। लेकिन ये सारी विशेषताएं मुझे दी किसने है उसको भूल जाना। किसने दी है? बाबा ने दिए बाबा हैं। ने दी है ना। बाबा ने। और बाबा तो बड़े सरल शब्दों में कह देता है, बच्चे चूहे को मिली हल्दी की गांठ और सोचा मैं पंसारी हूँ। बच्चे अभी रेगड़ी पहन रहे हो, बहुत बड़े नहीं हो गए हो, कभी कभी उसे हमें समझाना पड़ता है। तो ये नहीं है कि बाबा ने आपको कोई खूबी दी और आप मैंपन में आ जाओ बच्चे। जब तुम अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर लेते हो तो तुम्हारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं कि मैं हाईली क्वालिफाइड हूँ, मैं मल्टी टैलेंटेड हूँ, मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ,
मुझे इंचार्ज क्यों नहीं बनाया गया, मुझे इसमें से सबसे बड़ा क्यों नहीं रखा गया ग्रुप लीडर में से, मेरा स्टेटस के हिसाब से मेरे से व्यवहार क्यों नहीं किया गया, मैं डिजर्व करती हूँ। ये सारी बातें ब्राह्मणों में आती हैं, है ना। पावनी का जब ये बात आती है तो क्या चलते हैं आपके, व्यर्थ संकल्प चलते हैं? चलते हैं, व्यर्थ संकल्प ही हैं। उसको किया, मुझे नहीं किया, देखो उनके साथ ऐसा किया, मेरे साथ नहीं किया, देखो उनको तो जगह अच्छी मिल गई, मुझे तो मिली नहीं, देखो उनको तो हर मीटिंग में आगे बुला लेते हैं, मैं तो पीछे, मेरे को तो कभी याद ही नहीं करते। फिर कहते छोड़ो जी, यहाँ भी वही है जो दुनिया में चल रहा है, पता नहीं इनके पैरामीटर्स क्या है। तो ये व्यर्थ संकल्प मुख से निकले, मुख से भी हम वर्णन करते हैं और कांस्टेंट चलते रहते हैं। तो आप बताओ, हमारे चेहरे पर रूहानियत की खुशबू आ सकती है? व्यर्थ चलेगा तो कभी भी नहीं आ सकती कभी भी रूहानियत। नहीं आएगी। नहीं। और मैं संपन्न बन सकती हूँ? संपन्न आत्मा तो देने वाला दाता होता है, उसको लेने की इच्छा थोड़ी रहती है। जिस दिन मैं इच्छा मात्र अविद्या हो गई, उस दिन मैं संपन्न समझ लो हो जाऊंगी। मेरी संपन्न स्टेज मतलब इच्छा मात्र अविद्या। तो ये भी एक कंपटीशन है, दूसरों के साथ कंपेयर करना, कॉम्पीट करने की भावना रखना। और फिर बाबा कहता है जब आपस में बैठेंगे ना बच्चे, बैठेंगे आपस में तो क्या करेंगे, अपने बारे में तो अभिमान की बात करेंगे और दूसरे का फिर अपमान जरूर करेंगे। तो बाबा ने कहा ये सब, ये अभिमान सेल्फ के लिए, दूसरे का अवगुण देख के उनका वर्णन करना या सोचना, तो अपमान दूसरे का। बाबा ने कहा ये सेल्फ के लिए है, ये तो सेल्फ की बात बता दी। अब जो दूसरों को देख के हमारे संकल्प चलते हैं, तो बाबा ने कितनी प्यार से समझाया, बच्चे तुम्हें हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है बाबा ने। जब आपका मन व्यर्थ उठाए ना, उसको जिज्ञासु के सामने ले जाओ, कहा बाबा ने, हैं, जिज्ञासु के सामने ले जाओ। पर ये जिज्ञासु है, ये प्रश्न करता है, आप उसका क्या आंसर देंगे? तो बाबा ने कहा जिज्ञासु को तो आप बहुत अच्छा समझाएंगे, क्योंकि आपको 84 जन्मों की कहानी सारी पता है। तो ऐसे मन अगर आपसे जिज्ञासु बन के प्रश्न पूछता है, तो आप मालिक बन के उसे सेटिस्फाई करो, सेल्फ काउंसलिंग करो। बिल्कुल जैसे दूसरे को समझाते हो ना बच्चे, ऐसे सेल्फ को समझाओ। ये बात समझी सबने इस कॉन्टेक्स्ट में जो बाबा ने कही? जी जी हमारे दीदी। को व्यर्थ इतना चलता है कि अगर किसी के लिए किसी ने, आप किसी जिज्ञासु से पूछते हैं मधुबन में या कैसे कि आप कितने साल से ज्ञान में हैं, वो कहता है मैं देखो जी 20 साल से ज्ञान में हूँ, मैं भी छोटा ही था और मैं तब से ज्ञान में हूँ। वो पूछता है आपको कितने साल हो? कहता है मैं तो एक छोटा बच्चा हूँ, 2 साल का। अब क्या होता है, शुरू शुरू में तो प्यार होता है, मैं इससे एक्सपीरियंस लूं, ये पुराना है, ये है। नजदीक आते हैं तो अब सर्वगुण संपन्न तो नहीं बने, उनमें कोई कमी देख लेंगे, तो भावनाएं खत्म हो जाएंगी। कहेंगे ये देखो इतना पुराना है जी, ये ऐसे करता है, ये ऐसे क्यों करता है? बाबा ने कहा ये क्यों करता है ऐसे, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे तो नहीं होना चाहिए। ये जो आप बात करते हो बच्चे, बाबा ने इस बात का आंसर आपको दिया है कि नहीं दिया? अगर महारथी में भी आप कोई बात देख लेते हैं, तो ये समझो वो आत्मा परवश है, इसका आंसर ये है। वो आत्मा परवश है, वो हेल्पलेस है, वो अपनी कमजोरी को निकालने की कोशिश कर रहा है, वो उस चीज को फेंक रहा है और आप फेंकी हुई चीज को आप उठा रहे हो। बच्चे, रॉयल्टी है, ये संपन्नता है तुम्हारी। वो तो अपनी कमजोरी फेंक रहा है, निकालने की कोशिश कर रहा है, आप उसकी कमजोरी को उठा रहे हो। उस समय बच्चे वो महारथी नहीं है, वो भी परवश आत्मा है। पारवश है। तो परवश पर रहम करो बच्चे। हम्म, आप मंदिर में जाते हो
आप देखते हो कि आपकी संपन्न मूर्तियां हैं, उन संपन्न मूर्तियों के आगे भक्तजन नमन करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं पूरी करा के जाते हैं। तो मूर्तियां उन्हें वरदान दे रही है ना, तो आप भी संपन्न मूर्तियां बनो बच्चे। आपके सामने जो भी भक्त आए, परवश आत्माएं आए, आप उन आत्माओं को शक्ति का दान दो। अपने गुण से उसे गुणी बनाओ, अपने परिवर्तन से उसका परिवर्तन करो, अपनी रूहानियत की खुशबू से उसे अपने समान बनाओ, अपने पावरफुल संकल्प से उसके संकल्प की गति को शांत करो, उसकी मानसिक पीड़ा को मिटा दो बच्चे, उसकी मानसिक पीड़ा खत्म हो जाए। जो आप उसको बताना चाहते हो, साइलेंस में रहकर प्रैक्टिकली उसे साक्षात्कार कराओ। संकल्प की गति को शांत कर लो। संकल्प की गति अति महान है और आप इसको जितना हो सकते हो जमा करो, जितना हो सके जमा का खाता बढ़ाओ, माइनस नहीं। जगदम्बा माँ का क्या गुण था? उसकी विशेषता थी वो गंभीर थी। अंतर्मुखी मतलब गंभीर, गहराई में जाना। वो हर बात जल्दी जल्दी नहीं बोलती थी, जो आया मुंह में बोल दिया। तो बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि भाषण करने में ज्यादा होशियार हो गए हो ना, इसलिए पता नहीं चलता क्या निकल जाता है मुंह से। अब बच्चे गंभीरता में होशियार बनो। साइलेंस में जितने जाओगे ना, सामने वाली कितनी कैसी भी आत्मा आएगी, आप जो उससे कराना चाहोगे आप करा पाओगे। आपको सफलता मिल जाएगी हर कार्य में। आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना थकना नहीं पड़ेगा। बस संकल्प किया, दृष्टि दी, काम हुआ, सफल हुआ। आपने बहुत बार ऐसा अनुभव भी कर लिया होगा। हम तो जब भी वीआईपी सर्विस में जाते रहे तो कभी भी मुंह से बोलते नहीं थे, शांत होकर के खाली योग लगा के उसको दृष्टि देते थे। आज भी वही करते हैं। तो जितना हम अल्पभाषी होंगे, योग युक्त होके दृष्टि दे करके उस आत्मा के बारे में बाबा को अर्पित करेंगे, बाबा ये आपका बच्चा है, आप इन्हें दृष्टि दें, आप इन्हें अपना वारिस बनाएं, इसका अधिकार आपसे से प्राप्त हो, ये आपके पास आया है बाबा। ये नहीं है कि मैंने इसको दृष्टि देनी है, मैंने इसको अनुभव कराना है। नहीं, दृष्टि भले आपके माध्यम की हो, लेकिन शक्ति दे के उस आत्मा को उठाने वाला बाबा है। तो संपन्न आत्मा मैं में नहीं जाती है। तो जब आप इतना मैंपन खत्म कर देते हैं कि बाबा सब कुछ बाबा है, मैं केवल इंस्ट्रूमेंट हूँ, तो आप संपन्न आत्मा बाप समान बन पाएंगे। और फिर कुछ सहन करना शब्द क्या होता है? सहन तो हुआ ही नहीं ना कुछ भी। ऐसी कोई टफ सिचुएशन आई ही नहीं जो मुझे सहन करनी पड़े। टफ तो हम ही बनाते हैं। अब कोई बात किसी ने कही और मैंने अकड़ के जवाब दिया तो सिचुएशन टफ हो गई। तो मैं ना आपको एक छोटा सा मिसाल देके पूरा करूंगी। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति का ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मेरे से सभी लड़ते हैं, सभी लड़ते हैं। मेरे घर वाले मेरे से लड़ते हैं, मेरा बेटा मेरे से लड़ता है, मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा करती है, मेरे इन लॉज मेरे से झगड़ा करते हैं, मेरे पड़ोसी मेरे से झगड़ा करते हैं। मेरी किस्मत इतनी खराब है कि कोई मेरे से ठीक व्यवहार नहीं करता, मुझे किसी का प्यार नहीं मिलता। तो गुरुजी ने उसको कहा कि कोई बात नहीं। कहा यहाँ तक कि दरवाजा भी मेरे से लड़ता है, बहुत जोर से टक्कर मारता है मुझे। तो गुरुजी ने कहा ऐसा एक ताबीज है ना, मैं देता हूँ आपको, ये गले में पहन लो और जो जो आपसे लड़े ना, जब उसके सामने जाओ तो इस ताबीज को मुंह में डाल लेना। तो वो दरवाजे के सामने आए तो ताबीज को ऐसे करके डाले, इतने में दरवाजा पार हो गया। ठीक है।
और जब भी कोई बोलना शुरू करे वो मुंह में ताबीज डाल ले। तो रिजल्ट क्या हुआ बताओ? कोई टकराव नहीं हुआ। टकराव ही नहीं हुआ। उसने आर्ग्यूमेंट नहीं हुई। बात की, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं गया उधर, तो अपने आप सब शांत हो गया। तो गुरु ने पूछा क्या हुआ? कहते कमाल है, ये तो आपकी ताबीज का कमाल है। क्योंकि जब वो अकड़ के चलता था तो दरवाजा भी टक्कर मारता था, लंबा था थोड़ा। ठीक है, सही बात है ना। जब वो उसने अपने आप को थोड़ा झुका के चला तो क्रॉस कर गया। तो सबसे बड़ी जी चीज है दीदी। थोड़े से नम्र हो जाओ, थोड़े से। और जब आप इसका सुख पालोगे ना, सुख पालोगे, तो आप कहोगे मैं कितना नम्र बनूं, उतना कम है। बाबा ने कहा एक एक गुण की गहराई में जाओ बच्चे, उसका एक्सपीरियंस करो। प्यार भी आप लुटाना सीखो, देना सीखो। एक बार प्यार करोगे ना, प्यार का सागर उमड़ उमड़ के आपके पास आएगा दूसरी तरफ से। पर आप शुरू करो। यह है गुण की गहराई में जाना, गुण मूर्त बन के अपने गुण स्वरूप से दूसरे को उसका एक्सपीरियंस देना। ठीक है, सभी कैसा अनुभव कर रहे हैं? दीदी एक क्वेश्चन है। हाँ बताएं, जरूर बताएं। एक एक गुण की गहराई में जाना, जैसे आपने नम्रता का एग्जाम्पल दिया, हम जब एक एक गुण की गहराई में जाएं तो उसको प्रैक्टिकली हम कैसे करें? क्योंकि अभी पूरा हफ्ता हमको प्रैक्टिस करना है ना। एक एक गुण की गहराई का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी गुण अपने जीवन में धारण करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए मैंने हर्षित मुक्ता की बात ली, ठीक है, तो मैं सवेरे से संकल्प करूं कि मुझे आज ना चेयरफुल रहना है। तो चेयरफुल रहने का मतलब है बहुत सारी बातें आएंगी, लेकिन उन सब बातों के बीच में मैंने अपनी हर्षित मुक्ता को कम होने नहीं देना। ये भी आपके सामने बातें आएंगी ना, तो आप पहले से लिख, स्माइल बहुत ब्यूटीफुल है। पहले से आप लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, है ना, हाँ कि जी। ये बात आएगी, ये बात आएगी, ये बात आएगी, ये बात आएगी। मतलब जिसको कहते हैं वर्स टू वर्स आपके साथ क्या हो सकता है, वो सिचुएशन आप ना विजुअलाइज करें। ये सारी सिचुएशन भी आ जाए तो भी मैं हर्षित मुक्त रहूंगी। तो आपने ना वो सारी बातें विजुअलाइज करके, जो आपकी हर्षित मुक्ता को खत्म करने वाली बातें हैं, उसको आपने विजुअलाइज किया और अपने मन को आपने एंटिसिपेट किया, तैयार कर लिया कि अब मैं इस सिचुएशन मेरे सामने आ रही है और मैं साक्षी भाव से देख के मुस्कुरा रही। अब फिर आपने बाबा से कहा, बाबा ऑलमाइटी, आप मेरे साथ हैं, आपने मुझे पूरा ज्ञान दिया है, आप ऑल वाइज हैं, ऑल नॉलेजफुल हैं, ऑल माइटी हैं और मेरी बैकबोन है। मैं आपको अपना साथी बनाकर आज इस बात को पर विजयी बन करके दिखाऊंगी। बाबा हिम्मत मेरी, मदद आपकी। और अब जैसे तैयारी से आपने एंटिसिपेट कर लिया, फिर सारा दिन भर अब आपका फोकस खाली इसी बात पे होना चाहिए, इसी बात पे और कहीं नहीं। तो आप देंगे सारा दिन भर जो बात आ रही है आपने उसे डाइल्यूट किया। आप ज्ञान तो सबके पास है, अब हम क्या बताएंगे। तो शाम को आज इस बारी बाबा ने कितनी प्यारी बात कही। बाबा ने कहा, बच्चे बाबा को ना चार्ट दो सभी। क्या चार्ट दो? कि आपका व्यर्थ कितना चला, और ऊपर सब्जेक्ट लिखो। क्या सब्जेक्ट हो आपका? अवस्था का पोता में। अवस्था का पोता में। और उसके बाद ना आप लंबा चौड़ा लिखोगे तो फाड़ देंगे। बाबा ने शिक्षक बन के बोला, आपको लंबा चौड़ा लिखना, खाली इतना लिखना है कि आज बाबा मैंने संकल्प किया, व्यर्थ संकल्प नहीं आना था, और मेरा ना 30% चला। बस इतना लिखो, एक शब्द। ये अगर आपने लिख लिया ना बच्चे, आपका व्यर्थ खत्म हो गया, तो आप बाप समान संपन्न बन गए। क्योंकि ये सारे गुण ना इंटरकनेक्टेड है एक्चुअली। जैसे सारे विकार इंटरकनेक्टेड हैं, ऐसे सारे गुण इंटरकनेक्टेड हैं। जी। आप एक बात पे फोकस कर लें। अगर आपने हर्षित मुक्त का गुण उठाया है, ये तो चलो आप बच्चों को हम लोग यानी कि ज्ञान की प्रखरता के लिए बताते हैं। मेरे विचार से तो ज्ञान ही सारा एक इस पर आधारित है कि कोई एक बात आप ले लो,
उस एक बात पर चाहे आपको हफ्ता लगे, 2 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते लगे, उसको प्रैक्टिस में लाने पर जोर दो और अपने आप को होमवर्क दो और शाम को चेक करो कि कितने परसेंटेज व्यर्थ हुआ मैं। भाई हर्षित मुख मैं नहीं रही, मैं जस्टिफाई कर रही हूँ कि मैं देखो इसलिए हर्षित मुख नहीं रही, आपको क्या पता मेरे साथ ये हुआ, मुझे तो रोना आ गया, मेरे तो संकल्प चले, मेरी तो खुशी गायब हो गई। आप कुछ ना कुछ जरूर बोलेंगे, लेकिन अगर आपका व्यर्थ चला ही नहीं तो आपका हर्षित मुख रहेगा ही रहेगा, सारा खेल ही व्यर्थ का है। That is true. तो बाबा ने कहा सिर्फ सेलिब्रेसी को कर लेना बड़ी बात नहीं है बच्चे, व्यर्थ को कंट्रोल करना है। और फिर मेरे को खाली एक ही बात लिखा करो बस कि आपका व्यर्थ कितने परसेंटेज रहा, बस आप बाप समान संपन्न बन जाएंगे। तो आप सभी ऐसे गहराई में जाओ, एक एक गुण की। मेरे विचार से तो आप एक ही गुण की गहराई में जाओगे ना, वैसे ही 16 गला बन जाओ। एक ही काफी है, कोई भी ले लो जी, एक ही काफी है। ये तो बाबा ने हम बच्चों को, यानी कि कोई बच्चा किस तरीके से बात समझता है, कोई बच्चा किस तरीके से समझता है, कोई बच्चा किस तरीके से समझता है, तो बाबा ने अलग तरीकों से हमें समझाने की चेष्टा की है। मुद्दा तो यही है कि मेरे अंदर सारे गुण हो और मेरे अंदर जो है यानी व्यर्थ खत्म हो, मुझे बाबा की निरंतर याद हो, मैं दृष्टि को कहीं इधर उधर करके चंचलता में नहीं आऊं, एकाग्रचित रहूं और कम खर्च वाला नशीन। कम खर्च का मतलब जिसको हम कहते हैं कि कम संकल्प और रिजल्ट ज्यादा, कम शब्द रिजल्ट ज्यादा, हाँ जी, है ना। वेरी नाइस, तो वो है, वो अभ्यास है। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच दीदी, मेरे को बहुत क्लैरिटी मिली। अब ये करना है पूरा हफ्ता ये। अभ्यास को एक एक गुण उठा के हाँ जी, अभ्यास करो। जी, और कोई मदद की जरूरत है कि दीदी आज मैंने इस बारी हर्षित मुक्ता लिया, ये वाली सिचुएशन आई, वो हम आपकी बात जरूर हम सुनेंगे जी। और हम सभी भी पुरुषार्थी, आप सबके साथ हम भी पुरुषार्थी हैं। हमने महसूस किया है कि हम चाहे कितने पुराने होते जा रहे हैं, रोज ऐसी ऐसी कोई सिचुएशंस आ जाती हैं जो हमें लगता है कि ये तो माया नए तरीके से आ गई, ये तो माया नए तरीके से आ गई, हाँ जी। अरे इतने साल में तो ये कभी आई नहीं, अरे मैं तो इनोसेंट थी, मैं पुरानी तो बहुत हूँ लेकिन ब्राह्मण परिवार की माया तो मुझे पता ही नहीं है। तो फिर मैं कहती हूँ कि ये ब्राह्मण परिवार में इतनी माया है क्या? फिर मैं कहती हूँ कि हाँ होनी चाहिए ना, तेरे को पता होनी चाहिए सारी, ये होने के बाद भी तेरी स्थिति शांत रहे ना, तो अपने आप को ठीक कर ले। तो जी, ऐसे हम लोगों को अपने आप को ठीक करने का मौका मिलता है। जी, बहुत सारी बातें, क्योंकि मैं भी आपको पता नहीं है पता कि नहीं, मैं भी अपने संसार में, ज्ञान योग के संसार में ज्यादा रहती हूँ। आसपास में क्या हो रहा है मुझे पता भी नहीं रहता। बस बड़ों के पास गए, उन्होंने मुझे कहा क्लासेस करा दो, आप ये कर दो, वो कर दो, थोड़ी सी बात उन्होंने कोई कर दी, बस उससे ज्यादा मैं डेप्थ में कभी इधर उधर गई नहीं। तो इसलिए इतना होने पर भी हम नहीं ध्यान जाता। वैसे तो अच्छी बात है, बुद्धि प्लेन होगी तो जो है योग भी लगेगा, लेकिन हाँ फिर भी जब माया का पता चल जाए उसके बाद भी संकल्प ना चले और ये रहे कि नहीं ठीक है। शुक्रिया बाबा, हमने आपने हमको राजा बनाना है तो एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, कोई बात में क्वेश्चन ना उठे। जी। ओके, ये एक मधु बहन का क्वेश्चन है, आप लेंगे दीदी के? आप लेंगे क्वेश्चन। मधु? दीदी, हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। दीदी, जब किसी से मिलते हैं और किसी से बातें करते हैं थोड़ी देर, तो उस आत्मा का प्रभाव काफी देर तक हमारे ऊपर रहता है, उससे कैसे बचे? प्रभाव रहता है, उससे कैसे बचे, अच्छा या बुरा? नहीं, व्यर्थ नहीं होता, लेकिन उसकी बातें चलती रहती है अंदर में, तो बाबा से उतनी देर तक दूर हो जाते हैं। देखो जैसे बाबा कहता है बच्चे आप में कुछ अभाव है तो आपको प्रभाव आएगा। यानी कि जैसे मेरी रेजिलियंस रेजिस्टेंस वीक है, अभाव है कोई चीज का मेरे शरीर में, रेजिस्टेंस वीक है, चाहे मेरे
चाहे मैं मतलब अपना ब्लड टेस्ट कराऊं तो कोई ऐसी कमी है जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस पावर में, ये चीज आपकी कम थी तो उस चीज का बाहर का वायरस आप पर अटैक कर गया। और जिसमें किसी चीज का अभाव नहीं होगा, रेजिस्टेंस अच्छी होगी, स्ट्रांग होगा, उसको तो कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसको कहीं भी खड़ा कर दो, क्योंकि उसका बहुत स्ट्रांग सिस्टम है। अब सबसे बड़ी बात, मुझे मेंटली अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बना लेना है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग बना लेना है कि मुझे किसी की बात का प्रभाव ना पड़े। कोई सुना रहा है, हम कहें बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सराहना करनी बुरी बात नहीं है, साथ में ये भी कह दो शुक्रिया बाबा, आपने इस बच्चे को ऐसा बनाया। दीदी वैसी नहीं बातों अच्छा के लिए सुना भी रहा, मैं मिसाल बोल रही हूँ, नहीं अच्छा सुना रहा तब भी मुझे प्रभाव नहीं पड़ा। दोनों में ही न्यारे, चाहे अच्छी बात हो या बुरी बात। अच्छी बात है तो सीख लो, प्रभावित नहीं हो जाओ, और बुरी बात है तो वैसे ही नहीं हमें प्रभाव आना चाहिए। वो तो नहीं। तो अगर मुझे इसमें किसी से प्रभावित, अच्छा पहले आप प्रिकॉशन फिर ये ले लो कि आप कोशिश करके किसी से ज्यादा सुनो ही नहीं इनिशियल स्टेज में, क्योंकि आप जैसे किसी की रेजिस्टेंस वीक होती तो डॉक्टर्स कहते हैं इसके पास बाहर बहुत ज्यादा गेस्ट को लेके मत आओ, ये वायरस कहीं से कैच कर लेगा, अभी इतना स्ट्रांग नहीं है। तो अपना ध्यान भी रखो कि आप लोगों से ज्यादा एंटरटेन नहीं करो, अपना ध्यान रखना पड़ेगा ना, जब तक मैं स्ट्रांग बन जाऊं। इसको बढ़ाएं कैसे, इसको बढ़ाएं कैसे दीदी? बढ़ाने का एक ही तरीका है, देखो एक तरीका ये है कि आप ना अपना इनटेक बढ़ा दो। इनटेक मतलब ज्ञान योग का, ये बढ़ाओ। जो पॉजिटिव इनपुट है जितना ज्यादा कर सकते हो उतना करो, और जो आपने पॉजिटिव इनपुट लिया है उसको हजम करना जरूरी है। कई लोग YouTube बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुनते हैं, शुरू शुरू में अच्छा भी लगता है, मजा आता है, लेकिन कई बार फिर इतना ओवरफ्लो हो जाता है कि मतलब समझ नहीं आता कौन सी बात किस समय अप्लाई करनी है। जी। और फिर तो ऐसे भी हो जाते हैं कि हाँ ये बात तो मैंने सुनी हुई है, फिर भी हो कहाँ पाती है, फिर ये स्टेज आ जाती है। हमने जो जितना सुना है, एक लेक्चर या आपने एक बाबा की मुरली पढ़ी, उसको आप अपने जीवन में धारण करने का, यानी उसको हजम करने का चिंतन करके उसको डाइजेस्ट करो। देखो भोजन अगर मैंने खा लिया, न्यूट्रिशियस डाइट ले लिया, लेकिन डाइट लेने के बाद वो डाइजेस्ट भी तो होना चाहिए ना। अब डाइजेस्ट होगा एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो मेरे डाइजेस्ट नहीं होगा तो स्टेमिना नहीं बढ़ेगा, फैट्स बढ़ जाएंगे, स्टेमिना नहीं बढ़ेगा। जो मैं कैलोरीज ले रही हूँ उन कैलोरीज को मैं हजम करूं तो मेरा स्टेमिना बढ़ेगा। अब कैलोरीज तो मैं अच्छी ले रही हूँ, लेकिन मैं एक्सरसाइज से उसको, एक्सरसाइज दो तरह से होती है, एक तो आप कार्य व्यवहार में उसका इस्तेमाल करें और एक मेडिटेशन करें। कार्य व्यवहार में जब आप इस्तेमाल करेंगे तो योग में जब आप बैठेंगे तो आपने इस्तेमाल कैसे किया, जैसे बाबा ने आज कहा बच्चे किसी का व्यर्थ नहीं देखना है, तो आपने अभ्यास किया कि मैं व्यर्थ नहीं देखूंगी, जिसकी बात सामने आएगी उस आत्मा का पाठ है, हर आत्मा का एक जैसा रोल नहीं हो सकता है, मुझे देखते हुए भी बिल्कुल नहीं देखना है क्योंकि दुनिया धूल छाई होने वाली है। आपने पूरा दिन उस बात का अभ्यास किया। अब आपने अभ्यास करके धीरे धीरे अपने को उस चीज को अपने जीवन का एक हिस्सा बना दिया। उसके बाद जब आप योग में बैठेंगे तो आपका व्यर्थ नहीं आएगा, आपको आ गया तो फिर आप अपने मन को पॉजिटिव तरीके से काउंसलिंग देंगे कि बाबा ने ये बात कही है, अब तो मैं इस बात को अपने जीवन का हिस्सा बनाऊंगी। तो ये एक्सरसाइज से आप मन को बाबा में जितनी देर टिकाना चाहो टिका पाएंगे। लेकिन अगर आपकी मन कमजोर है, इधर उधर का चिंतन चल रहा है, तो आप योग लगा ही नहीं पाएंगे। तो शक्ति मिलती है या तो योग से या पॉजिटिव इनपुट से, मतलब पॉजिटिव इनपुट का मतलब भगवान के महावाक्यों से। और दूसरी चीज है हम अध्ययन ना करें और फिर लें और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करें। सिर्फ लेना काफी नहीं है,
बहुत लोग है रोज मुरली सुनते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। तो इतने पुराने होने पर भी बहुत रिएक्टिव फोकस है उनका। दीदी जैसे आप लोग इतने लोगों से मिलते हैं, दिन भर में मिलते रहते हैं, लेकिन किसी भी आत्मा का प्रभाव आप लोग पे नहीं पड़ता, तो उसके लिए आप लोग क्या करते हो दीदी? बस वो करते हैं क्योंकि देखो शुरू में जो नए नए बच्चे आते हैं ना, नई नई बहनें आती हैं, उनको कोई अप्रिशिएट करेगा, वो बड़ी खुश हो जाएंगी, हाँ मैं लायक हूँ ना, मैं योग्य हूँ ना, मेरे में काबिलियत है ना, मैं अच्छा समझाती हूँ ना, इसलिए लोग मुझे बहुत सराहना करते हैं। नए नए बच्चे होते हैं तो ऐसे सोचते हैं। जैसे जैसे वो घिस घिस के पुराने हो जाते हैं ना, फिर उनको सारी दुनिया भी तारीफ के पुल बांध ले, वो अंदर से समझते हैं तो इट्स ओके, ये बाबा का कमाल, कोई बड़ी बात। जितने पुराने होते जाएंगे ना, उतना आप मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, उस दिन मैंने शिवानी को देखा। शिवानी बहन शुरू में शायद आता होगा ख्याल उसको, लेकिन अब तो वो एक इस तरीके की फिगर हो गई है कि उसको सारा दुनिया जानने लगी है। तो एक भाई ना बड़ी भीड़ में से उमड़ के भाग भाग के उसके पुस्तक, उसके जो बोलती है उसकी पुस्तक बना के लेके आ गया, और उसने बड़ी भीड़ चीर के उसके नजदीक पहुंचा। उसको उसने कहा ये पुस्तक, तो उसने स्माइल देके ऐसे करके आगे निकल गया। बहुत देर मैं वो भी देख रही थी, मैंने कहा देखो कितनी इनकी एज बहुत बड़ी नहीं है, पर इन्होंने अपने पर फोकस करके, भगवान की बातों पर फोकस करके और बहुत अच्छे तरीके से चिंतन करके, बहुत अच्छे तरीके से लोगों को परोस के, आधुनिक तरीके से रोजमर्रा की जिंदगी में हम कैसे अप्लाई करें वो बताया, और सबकी दुआएं कमाई। और आज दुआएं कमाते ऐसी फरिश्ता सी बन गई है कि आज लोग उसको कुछ कहते भी हैं तो ये उससे दिखाए। तो एक स्टेज आती है जब आप अच्छे कर्म करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, तो फिर आप दुआओं से इस स्टेज पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये पहले दिन से नहीं होता, वक्त आपको पर ट्रैक पे जरूर आ जाना है, उस ट्रैक पे कि भाई दीदी ने आज तरीका बताया कि पॉजिटिव इनपुट लो, जो सुनते हो उसको हजम करो। हजम करने का मतलब अपने एक पॉइंट लेकर के दिन भर उसका अभ्यास करो और हर सिचुएशन में उसका इस्तेमाल करो, उससे एक्सपीरियंस लो, फिर बाबा के योग में जितना हो सके ज्यादा बैठो। और बैठोगे योग में, धीरे धीरे आप ऐसी स्थिति पे आ जाओगे कि आप कर्म करते स्थिति योग युक्त रख पाओगे, तो योग युक्त स्थिति में ही कर्म करोगे। लेकिन इनिशियल स्टेज में योग करना जरूरी है, और हो सकता है आपका योग ना भी लगे, पर घबराना नहीं है, बार बार बैठने से, अभ्यास होने से योग लग जाए। ठीक है, जी दीदी। डाइट अच्छी रखो, मतलब ये डाइट है, न्यूट्रिशियस डाइट, थैंक यू सो मच दीदी। एक्सरसाइज एंड Thank you, Didi. Very nice class. ओके। थैंक यू ये दीदी। चीज है। ओम शांति। आप सबका Thank you, थैंक्स है दीदी। जो आप हमें मनन करने का मौका देते हो। दीदी आप दीदी अच्छे आपका से सही बात है कि हैं? आप आते हो, इतना समय देते हो अपना वैल्यूबल हमें। नहीं शुक्रिया वैल्यूएबल समय। दीदी। देखो जब आपको हम सुनाते हैं ना, तो हमारे कान पहले सुनते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा अ, अ, बाबा मुरली सुनाते हैं, तो बाबा कई बार कहते हैं कि सबसे पहले तो मेरा ये बच्चा सुनता है मेरी बात, फिर दूसरे सुनते हैं। अब आप मेरे कान ने सुना, उसका सबूत क्या है? मेरे कान ने आपको जो सुनाया, पहले सुना, उसका सबूत ये है कि जो मैं बात एक बार कह देती हूँ उसको रिपीट नहीं करती। तो मेरे कान कहते हैं अब आपने बात कह दी है, अब दूसरी बात बोलो। तो इसका मतलब मेरे कान ने सुन लिया है। तो मैं तो पहले अपने को ही ज्ञान सुना रही हूँ ना, आपको बाद में सुनाऊंगी। तो ये बेनिफिट ही है ना। बहुत ओके। सुंदर दीदी, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। हमारी इसमें चित्रा भी बैठी है क्या? जी दीदी बैठिए हैं। जी, चित्रा दीदी। बहन, जी, जी। चित्रा बहन का शक्ल तो दिखाओ। आपको मालूम है चित्रा बहन की तबीयत ठीक नहीं है भाई, आपस में आप लोगों को पता होना चाहिए। हाँ जी। इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुश्किल से अभी शायद थोड़ा फिजिकली ठीक हुई है। हाँ दीदी। हाँ, अभी ठीक हो चित्रा बहन? दीदी बेटर हूँ पहले से। बेटर हो कि सुपर फाइन? दीदी अभी काफी काफी ठीक हूँ, अभी तो काफी ठीक। काफी ठीक हो। अब डॉक्टर ने मना किया है अभी संगठन में जाने के लिए? नहीं नहीं दीदी, फिर अभी थोड़ा खांसी है, फिर इन्फेक्शन का डर रहता है थोड़ा सा। अच्छा अच्छा,
तो हाँ आप उसको जो है जल्दी जल्दी ठीक करो। हाँ जी थोड़ी सी एक्सरसाइज जरूर करना, एक्सरसाइज मतलब सांस की एक्सरसाइज। तो ये हाँ खांसी आपकी 2 दिन में ठीक हो जाएगी। हाँ जी डीप ब्रीथिंग करना है हवा में बैठ के, और कपालभाति अच्छी तरह से करो। एकदम से आपका सांस बॉडी ऑक्सीजनरेट होगा और सांस ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी। हाँ ठीक है, जी थैंक यू। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, जल्दी जल्दी थैंक ठीक हो यू। जाओ। और चलो, अभी आप लोगों की जो क्लास है वो रेगुलर चल रही है या बीच बीच में ब्रेक आता है? रेगुलर है दीदी, ओनली थर्सडे और संडे नहीं होती है। थर्सडे मिस होता है। थर्सडे वो भोग वाला दिन होता है ना, तो अच्छा, ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति दीदी, थैंक ओम यू। शांति दीदी, थैंक यू 1 सो मिनट मच। साइलेंस कर लें दीदी, 1 मिनट ओम साइलेंस। शांति। ओम शांति दीदी, थैंक यू। साइलेंस करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति टू ऑल। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति Thank दीदी। you. ओम शांति दीदी।